नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो डिवीजन अप्रेंटिसशिप 2023 में जो निकल कर आ रहा है इसके बारे में बात करेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज कितना मांगा गया है, एज लिमिट क्या है, एज में रिलैक्सेशन क्या है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, 1720 पोस्ट टोटल इसमें से निकाले गए दोस्तों, ठीक है। यानी टोटल जो पोस्ट इसमें से निकाला गया 1720 पोस्ट निकाला गया, ठीक है। इसका अप्लाई डेट की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो अप्लाई डेट है वो इसमें से एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है, 21 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गए, ठीक है। 21 अक्टूबर से इसका स्टार्ट है और 20 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो इसमें से 18 से 24 साल रखा गया है। अगर आपका इसमें से मिनिमम, अगर अभी आप 18 साल के हैं, 18 साल के हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका मैक्सिमम 24 ईयर्स है, अगर वो जनरल से आते हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को जाके अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें से SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इसमें रिलैक्सेशन है। देखिए, हम बात कर लेते हैं एज में रिलैक्सेशन की। तो OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 3 साल का छूट मिल जाएगा। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। मीन्स अगर आप इसमें से SC ST से आते हैं तो 24-5 29 साल तक के लिए भर सकते हैं। अगर आप OBC से आते हैं तो OBC से आते हैं तो आप इसमें से 27 साल, अगर आपका एज अभी हो रहा है वर्तमान में प्रेजेंट में, तो भी आप इसमें से इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म के चार्ज की बात करेंगे, पहले चार्ज ही बता रहे थे आपको। तो चार्ज इसका क्या है, 0 है, ठीक है। 1 रुपया भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप जाइए इस फॉर्म को जाके बेझिझक होकर आप इसको अप्लाई करिए, ठीक है। अप्रेंटिस करना है तो आप जाके बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है तो अच्छा ही है, ठीक है ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की बात करेंगे तो इसका एग्जाम डेट है वो 3 दिसंबर का इसका एग्जाम डेट है, ठीक है। 3 दिसंबर का इसका एग्जाम हो जाएगा और 5 डेज के अंदर, मतलब 5 दिनों के अंदर अंदर इसमें से 8 दिसंबर का आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कितना जल्दी इसमें से हो जाएगा, मतलब 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका इसमें से 13 से 21 दिसंबर के बीच करा लिया जाएगा, मतलब 5 डेज का अंतर है। देखिए दोस्तों, यानी 3 तारीख का आपका एग्जाम होगा एंड 5 डेज के बाद आपका इसमें से 8 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 5 डेज के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 दिसंबर तक चलेगा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला है वो इसमें से रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होगा। दूसरा बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरा बात करें तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रिटन टेस्ट के अंदर भी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जैसा सभी एग्जाम में होता है कंपटीशन वाले, वैसा भी इसमें भी रखेंगे, ठीक है। यानी MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मिनिमम जिसमें पासिंग मार्क्स रखा गया वो कितना रखा गया, SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये मिनिमम है। तो कम से कम आपको तो इतना तो लाना ही पड़ेगा, इसका क्राइटेरिया है। इतना सा अगर आपने कम लाया तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको इससे एवं भी लाने की प्रयास करना है, इससे कम नहीं जाना है, ठीक है। 35% मार्क्स आपको लाना है। एंड अगर हम अदर्स की बात करेंगे, अगर आप अदर्स से मीन्स बोले तो OBC या फिर जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें से 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम रखा गया, इससे ज्यादा लाए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जॉब लोकेशन की बात करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल टेस्ट नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। और जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो जॉब लोकेशन आपको जो मिलेगा, जॉब का सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको गुवाहाटी में मिलेगा जॉब, ठीक है। जॉब लोकेशन गुवाहाटी रहने वाला, या फिर बरौनी रहने वाला, या हल्दिया रहने वाला, या फिर मथुरा रहने वाला है, ठीक है। या पानीपत हो गया, या फिर इसमें से डिगबोई हो गया, ठीक है, या फिर पारादीप हो गया, या फिर इसमें से बगाई गांव हो गया। इन सभी जगह आपका इसमें से जॉब लोकेशन होगा आपका, ठीक है, ओके। इनमें से कहीं भी हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड हो गया, किस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किस ट्रेड में कितना पोस्ट है और इसका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, बात करें इसमें से DEO की। तो DEO जो ट्रेड है इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया वो इसमें से 12th पास आप होनी चाहिए। और इसमें जो पोस्ट रखे गए हैं वो इसमें से 49 पोस्ट है इसमें, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट निकाला गया वो 49 पोस्ट है। और इसका ट्रेनिंग पीरियड की बात करेंगे तो 12 मंथ, कितना, 12 मंथ, यानी 12 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड होगा इसका, ठीक है। इसी में बात करें DEO में तो यहाँ भी इसमें से 12 पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो पोस्ट है वो 33 पोस्ट निकाले गए और इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ ही है, ठीक है। नेक्स्ट फीटर की बात करेंगे। तो फीटर में अगर आप फीटर ट्रेड से अगर आप इसमें से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, बस मात्र 10th मांगा गया। और इसमें पोस्ट भी अच्छा है, ठीक है। 189 पोस्ट टोटल निकाले गए हैं। और इसका ट्रेनिंग पीरियड की बात करेंगे तो 12 मंथ है, इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ है। लेकिन इसमें फीटर में एक चीज है कि आपका जो पोस्ट है वो अच्छा है, औरों से बेहतर है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है, इससे ज्यादा बेस्ट ये वाला है, ठीक है, ऑपरेटर वाला है। बट इसको भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10th मांगा गया। अगर आप 10th अगर पास आउट अभी जस्ट हुए हैं तो आप बिल्कुल जाइए और जाकर फटाफट इसमें से अप्रेंटिस कर सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटेंट ट्रेड से अगर आप करना चाहते हैं अप्रेंटिस, वो भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के थ्रू, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो BCom होना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर रखे होंगे, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, आप
फॉर्म तो अप्लाई कर ही सकते हैं, मींस इस ट्रेड से आप इसमें से कर सकते हैं अप्रेंटिस, ठीक है। इस ट्रेड से करना है तो आपके पास बीकॉम का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसमें पोस्ट की बात करेंगे तो 39 पोस्ट इसमें से मांगे गए, 39 पोस्ट रखे गए, ठीक है, मीन 39 पोस्ट निकाले गए और 12 मंथ इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड होगा। असिस्टेंट, अगर आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट से अगर आप करना चाहते हैं अप्रेंटिस, तो फिर आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन आप कर रखे होंगे, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, और वो भी बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आपने बीए कर रखा है तो आप बिल्कुल इस ट्रेड से अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे पोस्ट की, तो इसका जो पोस्ट है वो 79 पोस्ट है, ठीक है, यानी 79 पोस्ट निकाले गए। इसका ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा है, सबसे 3 मंथ इसमें ज्यादा है, 15 मंथ का इसमें ट्रेनिंग पीरियड होगा और उससे 3 मंथ ज्यादा है, मतलब 1 साल 3 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर की बात करेंगे, वो भी केमिकल प्लांट में रहेगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो बिल्कुल आप इस भी ट्रेड से अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसमें होना चाहिए ग्रेजुएशन पास, लेकिन वो भी बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, ठीक है। बीएससी अगर आपने कर रखा है तो आप बिल्कुल इस ट्रेड से अप्रेंटिस कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के थ्रू। इसमें जो टोटल पोस्ट निकाले गए वो कितना है, 421, मतलब 421 पोस्ट निकाले गए और वो भी 12th मंथ आपका ट्रेनिंग पीरियड चलने वाला है। तो जो सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है, ठीक है, 421 पोस्ट है। सेकेंड नंबर पर आपका इसमें से फीटर का है, ठीक है, और इसका ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ है, ठीक है। अप्लाई हमने बता ही दिया है कि अप्लाई चार्ज जो है इसका इसमें कितना है, 0 रुपया, आपको 1 रुपया भी पे करना नहीं होगा। आप जाइए और बेझिझक जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर अभी भी आपको किसी भी तरीके से कुछ भी डाउट है तो आप हमारे इसमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, हम उस कमेंट का उत्तर देने की जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। और हमने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमें जाके इसमें टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए इसमें से हमें दीजिए इजाजत, तब फिर